सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई और सांप की जीभ बीच में से क्यों कटी हुई होती है? गरुड़ और अरुण देव का क्या रिश्ता है? नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। शौनक जी और सूत नंदन उपश्रवा के बीच जब इस संदर्भ में चर्चा हो रही थी, तब उपश्रवा जी ने कहा कि सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, कद्रु और विनता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ और कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले कि आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब कद्रु ने कहा कि 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों, और विनता ने कहा कि तेज, शक्ति और बल में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ मेरे पुत्र हों, चाहे भले ही 2 हों। कश्यप ऋषि ने कहा एवं अस्तु। दोनों प्रसन्न हो गई और सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया और 500 वर्ष पूरे होने के बाद कद्रु ने जो अंडे दिए थे उनमें से 1000 नाग निकल आए, किंतु विनता के दोनों अंडों से अभी कोई बच्चे नहीं निकले थे। विनता ने अपने हाथों से एक अंडे को फोड़ दिया और उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया कि माता, तूने लोभवश आकर मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया, इसीलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी जिससे तू डाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन ना किया तो यही बालक तुझे श्राप से मुक्त करेगा। और इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा जो दिखाई देती है, यह उसी बालक का प्रकाश होता है और इस बालक का नाम है अरुण देव। और एक बार कद्रु और विनता दोनों बहनें साथ साथ घूम रही थी कि उन्हें पास ही उच्छेश्रवा नामक घोड़ा दिखाई दिया। यह अश्व समुद्र मंथन के समय निकला था। उसे देखकर ये दोनों आपस में उसके बारे में वर्णन करने लगी। कद्रु ने विनता से कहा कि बहन, जल्दी से बताओ कि यह घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा कि बहन, यह अश्वराज श्वेत वर्ण के हैं, तुम इसे किस रंग का समझ रही हो? तो कद्रु ने कहा कि अवश्य ही यह घोड़ा तो सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। तो इस बात पर उन दोनों में बहस हो गई और बात एक बाजी पर आकर रुकी कि यदि तुम्हारी बात ठीक है तो मैं तुम्हारी दासी रहूंगी, और अगर मेरी बात ठीक निकली तो तुम मेरी दासी बनना अगले 500 सालों के लिए। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़े को देखने का निश्चय करके अपने अपने घर चली गई। तब कद्रु ने विनता को धोखा देने की बात सोची और अपने 1000 पुत्रों को बुलाया और कहा कि कल जिस समय उच्छश्रवा ने आना हो, तुम उसकी पूंछ को काले बादलों की तरह ढक लेना, जिससे यह प्रतीत पड़े कि ये इसकी पूंछ काली है। अगले दिन जब उच्छश्रवा उस स्थान से आए, तब सर्पों ने अपनी माता के कथनानुसार उसकी पूंछ को इस प्रकार से ढक लिया कि वह बिल्कुल काली प्रतीत हो रही थी। और इधर कद्रु और विनता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते जब दूसरे पार जाने लगी, तो उन्होंने देखा कि घोड़े का पूरा शरीर तो चंद्रमा की तरह उज्जवल है, लेकिन पूंछ काली है। यह देखकर विनता उदास हो गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर जब महातेजस्वी गरुड़ अपनी माता की सहायता के बिना जब अंडा फोड़कर निकले, तो उससे सारी दिशाएं इस कदर प्रकाशित हो गई, ऐसा लगता था कि सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। तब देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और कहा कि आपके इस भयंकर शरीर से हम लोगों को काफी गर्मी हो रही है और हमें भय भी लग रहा है, तो कृपया अपने शरीर को छोटा कर लीजिए और अपने तेज को कम कर दीजिए। और जब
गरुड़ जी ने ऐसा किया तो वे सभी प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन की बात है, जब विनता अपने पुत्र गरुड़ के साथ बैठी थी, तब कद्रू ने उन्हें बुलाकर कहा कि हमें समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थल है, वहां पर लेकर चलो। तब विनता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने जितने भी सर्प थे उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया और उस स्थान को गए। इसी बात पर गरुड़ जी को चिंता हुई और उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। तब विंता ने कहा कि बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई थी और दुर्भाग्यवश अपनी सोत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए और वे सर्पों के पास गए और कहा कि हे सर्पगण, ठीक ठीक बताओ कि मैं तुम्हें ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे तुम मुझे और मेरी माता को दासत्व से मुक्त करें। तब सर्पों ने कहा कि हे गरुड़, यदि तुम अपने आप को इतना पराक्रमी समझते हो तो हमारे लिए अमृत लाकर दो, उससे हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ जी स्वर्ग की ओर उड़ चले। रास्ते में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए और गरुड़ के मन में अमृत पीने का भाव नहीं है, यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे गरुड़, मैं तुम्हारी अपनी माता के प्रति अविरल भक्ति से काफी प्रसन्न हूं, तुम्हें अगर कोई वर मांगना हो तो मांग लो। तब गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में धारण कर लीजिए और दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा कि तथास्तु, और मैं भी तुम्हें एक वर देना चाहता हूं कि आगे से तुम मेरे वाहन बनोगे और मेरे साथ ही रहोगे। उसके बाद जब गरुड़ जी स्वर्ग लोक पहुंचे तो वहां पर अमृत पाने की राह इतनी आसान नहीं थी, उन्हें अपना पराक्रम भी दिखाना पड़ा। तब देवराज इंद्र ने उन्हें अति पराक्रमी समझकर उनसे कहा कि हे पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुमसे मित्रता भी चाहता हूं। गरुड़ देव ने कहा कि हे देवराज, आपकी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, और बल के संबंध में मैं क्या बताऊं। अगर आप कहें तो पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित पूरी पृथ्वी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पंखों पर लेकर जा सकता हूं बिना थकान के। इंद्र ने कहा कि आपकी बात 16 आने सत्य है, आगे से आप मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकारिए। तब गरुड़ जी ने कहा कि हे देवराज, मैं अमृत ले जाना चाहता हूं, लेकिन इसे मैं खुद नहीं पीना चाहता और ना ही मैं उन भ्रष्ट सर्पों को इसका सेवन कराना चाहता हूं। मैं इसे जहां रखूं वहां से आप उठा लीजिएगा। इंद्रदेव ने संतुष्ट होकर कहा, हे गरुड़, मैं आपसे प्रसन्न हूं, अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। तब गरुड़ ने सर्पों की दुष्टता और उसके द्वारा उनकी माता को छले जाने का पूरा वृतांत इंद्रदेव को सुनाया और उनसे वरदान मांगा कि यही बलवान सर्प ही आगे से मेरा भोजन बने। तब देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए और वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्पों से कहा कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए अमृत ले आया हूं, किंतु पीने में इतनी जल्दी मत करना, मैं इसे कुशा पर रख देता हूं, स्नान करके पवित्र हो जाओ, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथनानुसार मेरी माता दासत्व से छूट जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सभी सर्पगण प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके वापस आए, तब तक इंद्रदेव कुशा पर रखे हुए अमृत कलश को लेकर गायब हो गए। मंगल कृत्यों से लौटकर जब सर्प आए तो उन्होंने देखा कि अमृत उस स्थान पर नहीं है, तो वे समझ गए कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का ये फल है। और फिर उन्होंने ये सोचा कि ये अमृत कलश यहाँ इस कुशा पर रखा था, तो संभव है यहाँ पर उसके कुछ अंश हो, कुछ छींटे हों। तब सर्पों ने उस कुशा को चाटना शुरू कर दिया और इस दौरान उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए और अमृत का स्पर्श होने से वह कुशा पवित्र हो गई। इसीलिए अब कोई भी धार्मिक कृत्य किया जाता है उसमें कुशा का स्थान अवश्य रखा जाता है। और अब गरुड़ कृत कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे और वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैली। तो ये थी वो कथा जिसमें हमने जाना कि सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई और सांप की जीभ
बीच में से क्यों कटी हुई होती है और गरुड़ और अरुण देव का क्या रिश्ता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आपको धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। धन्यवाद।